हम सब जानते हैं कि न्याय का पहिया घूमता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस पहिए को घुमाने में, इसे चालू रखने में जो खर्चा आता है वो कौन उठाता है? आज हम एक ऐसे ही बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले की बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे इसी सवाल से जुड़ा है कि आखिर न्याय का खर्च देगा कौन। तो कहानी शुरू होती है बस्ती की सिविल बार एसोसिएशन से। अब हुआ ये कि उनके ऊपर बिजली का एक अच्छा खासा बड़ा सा बिल बकाया हो गया। जब बिल चुकाने का दबाव बढ़ा तो उन्होंने एक बहुत ही अनोखा कदम उठाया। वो इस मामले को सीधा अदालत में ले गए और बस यहीं से ये पूरा केस मजेदार हो जाता है। तो अब सवाल क्या था? सवाल बहुत सीधा और बुनियादी था। एक प्राइवेट बार एसोसिएशन के जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, मतलब बिजली पानी का खर्चा, इसे चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये जिम्मेदारी खुद उस एसोसिएशन की है या फिर सरकार की, यानी स्टेट की? पूरा का पूरा केस बस इसी एक सवाल पर टिका था। अच्छा, तो मामला अदालत पहुंच गया। अब सवाल ये है कि अदालत ने इस पर क्या कहा। चलिए बिना किसी देरी के सीधे कोर्ट के फैसले पर ही आते हैं। अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ साफ कहा, और ये लाइन बहुत अहम है, कि सिर्फ इसलिए कि वकील कोर्ट के अधिकारी यानी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट माने जाते हैं, ये इस बात का आधार नहीं बन सकता कि उनकी बिजली और दूसरी सुविधाओं का खर्चा सरकारी खजाने से दिया जाए। देखिए ये शब्द कितने जरूरी हैं, ये सीधे मामले की जड़ पर चोट करते हैं। और बस इसी तर्क के साथ कोर्ट ने बार एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया। फैसला एकदम क्लियर था, मतलब बार एसोसिएशन ये केस हार गई। तो ठीक है, फैसला तो हमारे सामने है, याचिका खारिज हो गई, लेकिन अब यह समझना जरूरी है कि अदालत आखिर इस नतीजे तक पहुंची कैसे, मतलब इसके पीछे की रीजनिंग क्या थी। चलिए अब उसे ही समझते हैं। देखिए, बार एसोसिएशन का तर्क बहुत सीधा था। उनका कहना था कि वकील जो हैं वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, मतलब न्याय व्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा। तो भाई जब वो इतना जरूरी हिस्सा हैं तो उनके कामकाज से जुड़ी सुविधाओं का बिल भी सरकार को ही भरना चाहिए। लेकिन अदालत ने इस तर्क को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का दर्जा एक सम्मान की बात है, ये कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं बनाता। बेंच और बार के बीच जो सम्मान का रिश्ता है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार उनके बिल भरने लगे। फिर कोर्ट ने एक और बहुत जरूरी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन एक स्वतंत्र निकाय यानी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये एक प्राइवेट संस्था है जो उसके सदस्यों के फायदे के लिए बनाई गई है। ये कोई सरकारी दफ्तर तो है नहीं, और क्योंकि ये सरकारी नहीं है तो इसके कामकाज का खर्चा, जैसे कि बिजली का बिल, इसे खुद ही उठाना पड़ेगा। हाँ, एक बात और, याचिका तो खारिज हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने एसोसिएशन को बिल्कुल ही बेसहारा छोड़ दिया। उन्होंने कुछ रास्ते भी सुझाए। जैसे उन्होंने कहा कि आप चाहें तो राज्य सरकार से किसी सरकारी स्कीम के तहत मदद मांग सकते हैं, या फिर बिजली कंपनी से बात करके किश्तों में बिल चुकाने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक बिजली के बिल का नहीं है। असल में इस केस ने एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत को और भी पक्का कर दिया है, और वो सिद्धांत जुड़ा है सरकारी पैसे के इस्तेमाल से। इस सिद्धांत को ना हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं। बहुत आसान है। पहला स्टेप, बार एसोसिएशन जो है वो आजाद संस्था है, सरकार का हिस्सा नहीं, बात खत्म। और दूसरा स्टेप, जो पैसा जनता का है यानी पब्लिक फंड्स, उसे आप किसी प्राइवेट संस्था पर तब तक खर्च नहीं कर सकते जब तक कि कानून या कोई पॉलिसी इसकी इजाजत ना दे। सिंपल। तो कुल मिला के बात यह है कि यह फैसला एक बहुत जरूरी लकीर खींचता है। यह कहता है कि प्राइवेट संस्थाएं अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों का बोझ बिना किसी कानूनी वजह के सरकार पर नहीं डाल सकती, और यह सरकारी खजाने के सही इस्तेमाल के लिए एक बहुत बहुत जरूरी फैसला है। और आखिर में यह पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि वो प्राइवेट संस्थाएं जो काम तो पब्लिक के लिए करती हैं, उनके लिए सरकारी पैसे के इस्तेमाल की हद क्या होनी चाहिए, कहां तक उनकी मदद की जानी चाहिए और कहां एक लाइन खींच देनी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।